लैंड को आप कृपया करके स्टॉक मार्केट या गोल्ड मार्केट या रेसिडेंशियल मार्केट से भी आप कंपेयर मत कीजिए, ना कमर्शियल मार्केट से, क्योंकि लैंड एक अलग सब्जेक्ट है। ज़मीन का सब्जेक्ट बहुत अलग होता है। ज़मीन के एप्रिसिएशन के फैक्टर्स अलग होते हैं। इसमें सरकार का रोल बड़ा होता है। इसके अलावा एक सिंपल सा मैथमेटिक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो समझ गए तो आप समझ लीजिए आपने 100% आप जमीन की इन्वेस्टमेंट को, लैंड इन्वेस्टमेंट को आप समझ जाएंगे। देयर इज ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी आप सबको पता होगी। आज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन लैंड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। आज लोगों को हर चीज़ करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। आप एक बात समझ के चलिए, तो ज़मीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन ज़मीन का प्रोडक्शन नहीं है। देयर इज अ जीरो सप्लाई ऑफ लैंड। जो लैंड हमारे पास आज है वही लैंड है। इसीलिए आपने देखा दिल्ली के बाजू में गुरुग्राम डेवलप हो गया, ग्रेटर नोएडा डेवलप हो गया, फरीदाबाद डेवलप हो गया, सूरत के बाजू में नवसारी डेवलप हो गया, मुंबई के बाजू में पनवेल डेवलप हो गया, वापी हो गया, नासिक हो गया, दूसरे पूना डेवलप हो गया। तो ये डेवलप क्यों हुए? क्योंकि यहाँ से बर्स्ट हुए, मुंबई से बर्स्ट हुए और धीरे 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 जाके वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। MIDC आया, IT पार्क आया, दुनिया भर के डेवलपमेंट हुए, तब जाके ये छोटे छोटे टाउन्स भी सिटीज बन गए जब वो मेट्रोज के नज़दीक थे। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब यही बनता है कि लैंड का प्रोडक्शन नहीं है साथ। तो सिंपल इकोनॉमिक्स है, आप चिंता नहीं कीजिए, आप लैंड में इन्वेस्ट कीजिए, ज़मीन लेके रखिए और आप 10-15 साल का हॉरिजन पीरियड रखिए और उसका मैजिक देखिए। एंड कृपया करके उसको किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंपेयर नहीं कीजिए, क्योंकि वो कंपेयर के लायक नहीं है।